हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो वेलकम है आपका मेरे चैनल ग्लैम ब्यूटी साधना में। आज आ गई हूँ आप सभी लोगों के लिए धोती स्टाइल साड़ी रैपिंग लेके। और ये धोती स्टाइल में दो साड़ी से रैप करके आपको दिखाऊंगी। फर्स्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग साड़ी है और सेकंड जो है ये सिल्क साड़ी से मैं करके दिखाऊंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये ड्रेप सबसे अच्छा किस साड़ी में लगा है, मतलब जो फर्स्ट वाला साड़ी है उसमें अच्छा लगा है या फिर ये सिल्क साड़ी में। तो ये जो धोती ड्रेपिंग है ये आई थिंक ज़्यादातर तो सिल्क साड़ी में ड्रेप किया जाता है, बट यहाँ पे मैंने आपको दो डिफरेंट फैब्रिक की साड़ियों में ड्रेप करके बताया है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये हमारी फर्स्ट साड़ी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंस्टा पे आजकल वायरल चल रही है। और इस साड़ी का जो फैब्रिक है आई थिंक ये टिश्यू टाइप का फैब्रिक है और बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक है। साड़ी का कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। आपको अगर बाई करनी है तो आप मीशो से इसको बाई कर सकते हो। तो चलिए इसको आपको बताते हैं कैसे ड्रेप करना है। तो सबसे पहले आपको साड़ी के दो पार्ट को डिवाइड कर लेना है। दोनों पार्ट इक्वली होने चाहिए। दोनों पार्ट को लेके मिड में आपको नॉट लगा देनी है। और ये मैं पैंट पे आपको ड्रेप करके बता रही हूँ। ये फॉर्मल पैंट है और फॉर्मल पैंट में मैं आपको इसको ड्रेप करके बता रही हूँ धोती स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने नॉट लगा लिया है। इसके बाद हम अपने राइट साइड वाले फैब्रिक को लेग के नीचे से निकालेंगे और लेग के नीचे से निकालने के बाद इस तरीके से हम इसकी पल्लू की प्लीट्स अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो पल्लू की प्लेट है वो आपको पतली ही अरेंज करनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं। तो इस तरीके से आपको अरेंज करना है अपने बॉर्डर के अकॉर्डिंग। जो भी आपकी साड़ी का बॉर्डर हो, चौड़ा पतला, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे हमने अरेंज कर लिया है। इसके बाद हम अब आते हैं एंड वाले पार्ट पे और यहाँ पे हमको प्लेट्स में फिनिशिंग लुक देना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से वन बाय वन करके फिंगर की हेल्प से प्लेट्स को लेते जाएंगे और एक एक करके सारी प्लेट्स को हम अरेंज कर लेंगे। तो इस तरीके से साड़ी के फैब्रिक को खींचते हुए आपको प्लेट्स को अरेंज करना है, क्योंकि अगर आप इसको थोड़ा सा लूज़ छोड़ देंगे तो जो हमारा धोती जो हमारे लेग पे धोती स्टाइल से आया है वो लूज़ हो जाएगा और नीचे से काफ़ी लूज़ हो जाएगा, जिससे ये आपका धोती लुक समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा टाइटली ही आपको लेना है फैब्रिक को। तो ये पल्लू की लेंथ मैंने ली है नी से नीचे लंबी रखी है थोड़ी सी। इसके बाद हम दूसरी साइड में आएंगे, राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में, और सेम प्रोसेस हमें लेफ़्ट साइड में भी करना है। लेग के नीचे से फैब्रिक को निकालना है कुछ इस तरीके से। और मैंने यहाँ पे राइट साइड वाला जो फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि हमें इसमें पल्लू की लेंथ भी लेनी है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको मेज़र करना है फैब्रिक। तो यहाँ पे हमने राइट साइड में, लेफ़्ट साइड में भी निकाल लिया फैब्रिक को लेग के नीचे से। अब आपको प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है। तो साड़ी का जो एंड वाला पार्ट है उससे स्टार्ट नहीं करना है। जहाँ से आपने लेग के नीचे से निकाला है वहीं से स्टार्टिंग से ही आपको प्लेट्स अरेंज करना है। प्लेट्स अरेंज करने के बाद बैक साइड में जाके मिड में इसको टक इन कर लेना है सारी प्लेट्स को। और इसके बाद आप देख सकते हो ये प्लेट्स हमारी टक इन हो चुकी हैं। अब इसके बाद में जो हमारा साड़ी का जो हमारा फैब्रिक का कॉर्नर है उसको पकड़ना है कुछ इस तरीके से। पल्लू को निकाल देना है अंदर से बाहर की तरफ। अब यहाँ पे कॉर्नर को पकड़ते हुए आपको दूसरे हाथों की हेल्प से इस तरीके से प्लेट्स बनानी है पतली पतली सी। तो यहाँ पे इस तरीके से, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स बनाने के बाद में अगर आपका यहाँ पे फॉल लगा है साड़ी में और आपका फॉल दिखाई दे रहा है तो आपको इसको हाइड करना है। कुछ इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करना है कि आपका जो फॉल वाला पोर्शन है वो आपका हाइड हो जाए। और इसके बाद में आपको इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करके और टक इन कर देना है। तो यहाँ पे जब हमने प्लेट्स को अरेंज किया हुआ है तो इस तरीके से आप जब अरेंज करोगे तो थोड़ा सा लूज़ टाइप का लुक आ जाएगा। यहाँ पे फैब्रिक लूज़ रहेगा आपका साड़ी का, तो आपको थोड़ा सा टाइटली खींचना है और इसको 2 से 3 बार अच्छे से अरेंज करना है, क्योंकि ये राइट साइड का जो प्लेट होता है वो काफ़ी हाईलाइट होता है स्ट्रैप में। इस वजह से आपको काफ़ी क्लियर, नीट एंड क्लीन तरीके से प्लेट्स को अरेंज करना है। टाइट फिटिंग के साथ अरेंज करते हुए कुछ इस तरीके से मैं लेके आई हूँ। जहाँ पे आपको लगे कि लूज़ है प्लेट्स या कम ज़्यादा है, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं अपनी वेस्ट में टक इन करते हुए। तो यहाँ पे हमने सारी प्लेट्स को अरेंज करके जो हमारा लूज़ वाला प्लेट था उसको हमने अरेंज किया है और उसको टक इन कर लिया है अपनी नवल के सामने। और नीचे से अगर आपका बॉर्डर थोड़ा सा मुड़ जाता है तो आपको इसको सीधा कर लेना है, जिससे कि हमारा नीचे से जो धोती वाला लुक है वो क्लियर अच्छे से समझ में आए और दिखने में सुंदर लगे और अच्छे से समझ में भी आए। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है कंप्लीट।
अब हम पल्लू की प्लेट्स को एक बार फिर से अरेंज करेंगे, क्योंकि पल्लू की प्लेट जब आप फर्स्ट टाइम अरेंज करेंगे तो थोड़ा सा धोती लुक जो है आपको करते टाइम वो थोड़ा सा लूज़ हो सकता है या कम ज़्यादा हो सकता है, या प्लेट्स अच्छे से सेट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए आपको एक बार और इसको अरेंज करना होगा। तो चलिए एक बार और इसको अरेंज कर लेते हैं पतली पतली सी प्लेट्स में। यहाँ पे साड़ी का बॉर्डर जो है वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, बट बहुत ही प्यारा सा बॉर्डर है। अच्छा, मैं आपको अभी मैंने आपको बताया कि साड़ी मैंने मीशो से, आप लोग मीशो से ले सकते हो। मैंने ये साड़ी लिया हुआ है एक इंस्टा पेज से, आन्या कलेक्शन से। तो आप अगर मुझे बोलोगे तो मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी या नंबर दे दूँगी, आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा। और बाकी ये मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा हर वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हो। और तो ये हमने प्लेट्स को अरेंज कर लिया है, शोल्डर पे अरेंज करके सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दिया है। इसके बाद आपको नवेल के सामने 1 बाय 1 करके प्लेट्स को अरेंज करना है। इसका जो क्रीज लाइन है वो सारा क्रीज लाइन को, मतलब क्रीज लाइन के साथ आपको प्लेट्स को अरेंज करना है। इसके बाद आपको अंदर वाले फैब्रिक को लेना है, और ये हमारा थोड़ा सा लूज़ है फैब्रिक, हमने लूज़ छोड़ा ही हुआ है। इसको किस लिए छोड़ा हुआ है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा सेट करते हुए बैक में मिड में जाके टक इन कर देंगे। अगर आपका ये टक इन करते टाइम साड़ी का जो फैब्रिक है वो स्लिपरी है या खिसक जाता है, या मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको सिक्योर करना चाहते हो, तो आप एक सेफ्टी पिन की हेल्प ले सकते हो, और जैसा कि मैंने लिया हुआ है। इस साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा स्लिपरी है, इस वजह से ये मैंने सेफ्टी पिन लिया हुआ है, और इसको आप अंदर की तरफ अपनी वेस्ट में लगा लीजिएगा। तो ये आपका बहुत ही अच्छे से बहुत ही लॉन्ग टाइम के लिए सिक्योर हो जाएगा, और बैक से भी काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक लगता है, और सिक्योर भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। फ्रंट पे भी काफ़ी इसका लुक ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पे आप अगर चाहो तो एक वेस्ट बेल्ट भी लगा सकते हो, अगर आप ऐसे ही कंफर्टेबल हो तो आप ऐसे ही इसको रख सकते हो, या आप एक पतला सा वेस्ट चेन ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे मैं एक बार और फ्रंट से अपनी प्लेट्स को अरेंज कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे बेल्ट का यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लूँगी एक वेस्ट बेल्ट, जिससे कि हमारा जो लुक है, आप जानते हो बेल्ट या चेन से लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगता है साड़ी का। तो इस तरीके से हमने लिया है गोल्डन कलर का बेल्ट, और ये बेल्ट भी आपको ऑनलाइन ही मिल जाएगा, मीशो, मिंत्रा और फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन हर वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा बहुत ही कम प्राइस का। तो इसको भी मैंने लगा लिया है। अब आप देख सकते हो इसका फुल एंड फाइनल लुक। तो बेल्ट लगने के बाद में जो इसका लुक है वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया है, और साड़ी बहुत ही अच्छे से इन्होंने हो चुकी है। तो बैक साइड का ये लुक कुछ इस तरीके का है, देख सकते हो आप, बहुत ही प्यारा लगा है। एंड जो फ्रंट का लुक है वो भी बहुत ही प्यारा लगा है। तो आप लोग बताना ये धोती स्टाइल ड्रेप आप सभी को कैसा लगा। तो आई होप अच्छा ही लगा होगा। तो कमेंट करके मुझे आप सभी लोग बताना। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप सभी लोग, बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करो। तो ये है हमारा फर्स्ट साड़ी का धोती लुक। सो कुछ इस तरीके से आया हुआ है, बहुत इजी है इसको ड्रेप करना। सिल्क साड़ी के अकॉर्डिंग इस वाले फैब्रिक पे बहुत इजी होता है। मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं पता इस पर ये कौन सा फैब्रिक है, तो कुछ ऑर्गेन्जा टाइप का भी मुझे लगा है थोड़ा सा। तो आप लोग बताइए ये लुक कैसा लगा। आप चाहो तो इसको सर पे भी ले सकते हो। चलिए आपको बताते हैं सेकंड जो हम सिल्क साड़ी से इसका लुक करने वाले हैं तो वो कैसा लगने वाला है। तो ये हमने लिया है ब्लू कलर का सिल्क साड़ी, और इसको भी मैंने मीशो से परचेज़ किया है इस साड़ी को, और इसकी लेंथ जो है वो 5.5 मीटर के समथिंग है। तो चलिए आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने चेंज कर लिया है, ब्लाउज इसका चेंज किया है, पेटिक, और जो मैंने पैंट पहना हुआ था फर्स्ट लुक में, वैसे तो धोती स्टाइल में पैंट ही पहनते हैं, कैबरी पैंट वगैरह, बट हम आपको सेकेंड लुक पेटीकोट पे बताने वाले हैं, जो हमारा शेप वेयर होता है। तो आप लोग इसको शेप वेयर या पेटीकोट पे भी कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। तो दोनों तरीके से मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको इजी हो जाए। जिसके जो पैंट नहीं पहनते हैं या पैंट में कंफर्टेबल नहीं लगता है उनको, तो वो पेटीकोट या शेप वेयर पे भी इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से इस पर भी हो जाता है। तो ये साड़ी 2 in 1 है, इसको दोनों साइड से पहन सकते हैं, देख सकते हो। मैंने इससे पहले जब इसको पहना हुआ था तो मैंने ब्लू कलर वाला साइड इसका पहना हुआ था। आज मैं आपको ब्लू कलर तो नहीं पहन के दिखाऊंगी, आज मैं आपको दिखाऊंगी ये जो गोल्डन कलर है वो दूसरी साइड में। तो गोल्डन कलर की तरफ से मैं आपको साड़ी को ड्रैप करना दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको भी आपको 1/4 ले लेना है, एक साइड आपका 1/4 रहेगा, एक साइड थोड़ा सा कम रहेगा। दोनों पार्ट आपको इक्वली इस तरीके से डिवाइड करने हैं, और जो हमारा पल्लू वाला पार्ट है वो हमारा राइट साइड की तरफ रहेगा, और लेफ्ट साइड की तरफ जो हमारा साड़ी का स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है वो रहेगा।
तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से दोनों पार्ट को मेज़रमेंट करते हुए अब आपको नॉट लगा देनी है अपने नेवल के सामने। तो नॉट को टाइटली लगाना है क्योंकि हमारी जो साड़ी होती है पूरी ये नॉट पे ही टिकी होती है। अगर आपकी नॉट ज़रा सी भी लूज़ हो गई तो आपकी पूरी साड़ी का लुक ख़राब हो जाएगा और साड़ी भी लूज़ जाएगी, जो कि आप बिल्कुल भी संभाल नहीं पाओगे। तो नॉट के जो दो पार्ट होते हैं, जो कि नॉट लगाते हैं एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है, उनको आप राइट साइड लेफ़्ट साइड में एक एक पार्ट को टक इन कर लीजिएगा, हाइड कर लीजिए ताकि अच्छे से हाइड हो जाए और आपका जो लुक है वो क्लियर तरीके से समझ में आए। तो ये हमारे दो पार्ट डिवाइड हो चुके हैं। अब हम सबसे पहले राइट साइड वाले पार्ट को लेग के नीचे से निकालेंगे फैब्रिक को, और कुछ इस तरीके से। सिल्क साड़ी जो होता है वो थोड़ा सा फूला सा होता है, थोड़ा मतलब उसको पहनना टफ़ होता है, बट कोई नहीं, आप इजीली पहन सकते हो। आप मेरे वीडियो को देखना, और जिस तरीके से मैंने पहना हुआ है, मुझे भी पहले साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता था, बट ड्रेप करते करते ना आ गया है बहुत ईजी तरीके से। तो अभी इस तरीके से आपको पहले तो प्लेट्स बनाना है, अपना जो पल्लू का प्लेट होता है वो बनाना है। प्लेट आपको मीडियम साइज़ का रखना है, मोटा बहुत ही ज़्यादा बहुत ही पतला नहीं रखना है, मीडियम साइज़ का पल्लू का प्लेट आपको रखना है। और इसको आप अपने लेग के पास से इस तरीके से 1 बाय 1 करके थोड़ा सा चटकते हुए प्लेट्स को अरेंज करना है आपको। इस तरीके से प्लेट्स हमारी अरेंज हो चुकी है एक बार, और इसको हम नेवल के सामने से उठाएंगे और जहाँ पे प्लेट्स का क्रीज है वहाँ पे हम इसको 1 बाय 1 करके अरेंज कर लेंगे। सारी प्लेट्स अरेंज करने के बाद जो लास्ट वाला प्लेट बचता है ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा चौड़ा लेना होता है, क्योंकि जब आप इसको चौड़ा लोगे थोड़ा सा तो आपकी जो अंदर की सारी प्लेट्स हैं वो हाइड हो जाएंगी, दिखेंगी नहीं। और अगर इक्वली आप लेते हो, जैसे कि जितनी पतली आपने अंदर की ली उतनी अगर आप ऊपर की भी लेते हो, तो फिर अंदर का प्लेट जो है दिखने लगता है, तो वो थोड़ा सा गंदा सा लगता है। इसलिए आपको ऊपर वाली जो प्लेट है वो थोड़ा सा चौड़ी लेनी है बाकी प्लेट्स के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमने प्लेट्स को अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद शोल्डर पे रख दिया है सारी प्लेट्स को। अब हम एक सेफ्टी पिन लेंगे और थोड़ा सा ब्लाउज की स्टिचिंग के बैक साइड में हम शोल्डर पे इसको सिक्योर करेंगे सेफ्टी पिन की हेल्प से। तो देख सकते हो मैंने कहाँ पे पिन लगाया हुआ है, थोड़ा सा बैक साइड में लगाना है आपको पिन, और ये हमने अच्छे से अरेंज कर लिया हुआ है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, शोल्डर के पास से जो हमारी प्लेट्स की क्रीज लाइन है एक एक करके आपको थंब एंड फिंगर की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करते हुए सेट करते जाना है, नीचे तक इजीली सेट हो जाएंगी ये, ताकि थोड़ा सा फिनिशिंग वाला लुक आ जाए। इसके बाद आपको अंदर के बॉर्डर को पकड़ना है और बैक में एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। देख सकते हो आप बैक साइड में बिल्कुल मिड में आपको सेफ्टी पिन लगाना है, और ये अब बिल्कुल आपका अच्छे से सिक्योर हो गया है। इसकी वजह से आपका चेस्ट का जो फैब्रिक है वो भी टाइट रहने वाला है, और ये हमारा हो गया सेट। इसके बाद हम आते हैं अपने लेफ़्ट साइड वाले फैब्रिक पे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड के फैब्रिक को भी आपको अपने लेग के नीचे से निकालना है, और लेग के नीचे से निकालने के बाद जो नीचे का बॉर्डर है अगर वो मुड़ जाता है तो आपको इसको सीधा कर लेना है, ताकि हमारा नीचे से बॉर्डर जो है वो अच्छे से हाईलाइट हो। इसके बाद कुछ इस तरीके से फैब्रिक आपका आ जाएगा। अब आपको इस फैब्रिक को आगे की तरफ लेके आना है और यहाँ पे आपको प्लेट्स में अरेंज करना है। फैब्रिक को खींचते हुए कुछ इस तरीके से आपको प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स में अरेंज करने के बाद में प्लेट्स को बैक साइड में लेके जाना है। बैक में आपको इसको मिड में टक इन कर देना है कुछ इस तरीके से। अब इसके बाद में आपको सेम प्रोसेस करना है जो मैंने फर्स्ट वाले उसमें किया था धोती स्टाइल में। थोड़ा सा डिफरेंट होगा उससे, क्योंकि ये सिल्क फैब्रिक है तो सेम तो नहीं कर सकते हम, क्योंकि सिल्क वाला थोड़ा सा फूला फूला सा लुक आ जाता है। इस वजह से आपको कॉर्नर को पकड़ना है। कॉर्नर को पकड़ने के बाद आपको इस तरीके से धोती लुक जो हमारा कहाँ से टाइट हो रहा है वहाँ तक आपको मेज़र करना है फैब्रिक को, और जहाँ तक हमारा लेग के पास अच्छे से टाइट हो रहा है वहीं से आपको प्लेट्स बनाना स्टार्ट करना है, और सारी प्लेट्स को आपको इक्वली बनाना है इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे होंगे। प्लेट्स बनाने के बाद में एक एक करके सारी प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करना है, ताकि जो हमारा फूला फूला लुक है वो बिल्कुल अच्छे से अरेंज हो जाए, और ये बहुत ही फूला फूला सा ना दिखे। इसलिए एक आपको पिन लेनी है और इस प्लेट्स में आपको पिन को लगा देना है। पिन लगाने के बाद में ये हमारी जो प्लेट्स हैं ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो जाएंगी। और अब इसके बाद में प्लेट्स हमारी सिक्योर हो चुकी हैं। अब आप इसको टक इन कर सकते हो अपने
पहली बटन अपनी वेस्ट के अंदर। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया है टक इन। अब ये बहुत ही अच्छे से सिक्योर हो चुका है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, ना ही फूला फूला सा लुक आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे पिन का हेल्प लिया हुआ है, सेफ्टी पिन का। और फ्रंट से अगर आपकी प्लेट्स थोड़ी सी फूली सी नज़र आ रही हैं तो आप बेल्ट लगाने से पहले इन प्लेट्स को अच्छे से सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद ही में आप एक बेल्ट को लगाइएगा, जिससे क्या रहता है कि आपका जो प्लेट्स है वो अच्छे से सेट हो जाएगा और बेल्ट की हेल्प से ना ये अच्छे से दबा रहेगा और फिनिशिंग वाला लुक आपका दिखेगा। तो इस तरीके से हमने इस लुक को किया है कंप्लीट। अब यहाँ पे जो हमारा पल्लू का बैक वाला प्लेट है तो ये फूला फूला सा ना दिखे, इसके लिए आपको इस तरीके से प्लेट्स को अरेंज करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। प्लेट्स को अरेंज करने के बाद में आप यहाँ पे आप चाहो तो एक पिन लगा सकते हो, या फिर ऐसे ही आप हाथों से प्रेस कर दीजिएगा, या फिर आप स्ट्रेटनर का भी यूज़ कर सकते हो, जिससे कि हमारी प्लेट है वो अच्छे से दब जाए, प्रेस हो जाए। तो आप वो जो आपको इजी लगे वो आप यहाँ पे मेथड ट्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पिन का यूज़ किया हुआ है, पिन से सिक्योर किया हुआ है। एक और आपको यहाँ पे अगर पल्लू लेना है सर से, तो आप पिन बैक साइड की खोल दीजिएगा पल्लू वाली प्लेट का, और इस तरीके से आप सर पे भी इसको ले सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और ये है हमारे दोनों धोती स्टाइल लुक। सो आप लोग बताइएगा कमेंट करके आप लोग को दोनों फैब्रिक में सबसे अच्छा धोती स्टाइल का लुक कौन सा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो का थोड़ा सा भी पसंद आया तो वीडियो को ढेर सारा प्यार देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट करना आज के लुक के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लुक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।